हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो प्लैनेट बाय अंजू मौर्य। और आज के लेक्चर में हम लोग फॉसिल्स के बारे में जानेंगे। और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कोई भी बायोलॉजी का एग्जाम देते हो, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, कोई भी बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे इससे क्वेश्चन आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि फॉसिल्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉसिल्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। कहने का मतलब है जो हमारे पास्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो किसी भी तरीके से अगर कहीं पे भी प्रिजर्व हो गए हैं, चाहे वो रॉक के अंदर हो, चाहे वो स्नो के अंदर हो, उनके बॉडी पार्ट्स या फिर कंप्लीट बॉडी किसी भी तरीके से प्रिजर्व हो गई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो फॉसिल के टाइप से पूछा जाता है। तो सबसे पहला टाइप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रीफैक्शन। सबसे पहला फॉसिल है पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी मान लीजिए कोई एनिमल है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट जैसे कोई हार्ड बॉडी पार्ट है, अगर वो रॉक के अंदर दब गया या कहीं पे भी वो ट्रैप हो गया है, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर का रिप्लेसमेंट हो जाएगा इनऑर्गेनिक मैटर से, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा इनऑर्गेनिक मैटर से, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से, और फिर वो स्ट्रक्चर पूरा एकदम स्टोन की तरह हार्ड हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड एज टर्न्ड इनटू स्टोन्स। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट ऑफ organic matter by inorganic matter like calcium carbonate and silica, commonly called as turned into stone। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है मोलस्का के सेल्स हो गए, या इसके अलावा आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन हो गया, या इसके अलावा फिश के स्केलेटन हो गए। इसका एक मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बता दिया कि ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पेट्रीफैक्शन के एग्जाम्पल। अब देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा जो टाइप है वो कोप्रोलाइट। कोप्रो का टर्म, जो कोप्रो टर्म है ना, वो रिलेटेड होता है फीकल मैटर से। फीकल मैटर या एक्सक्रीटा से रिलेटेड होता है। कभी भी किसी भी एनिमल का अगर एक्सक्रीटा प्रिजर्व हो गया तो उस टाइप के फॉसिल को हम लोग कहते हैं कोप्रोलाइट्स। और इससे हम उस एनिमल के फीडिंग बिहेवियर या डाइट बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है? व्हेन एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स बरीड एंड फॉसिलाइज्ड which gives an indication of diet of animals, for example guano of sea birds। कुछ सी बर्ड्स के गुआनो का मतलब आपको पता है, बर्ड्स में जो एक्सक्रीटा होते हैं उनको हम लोग कहते हैं गुआनो, क्योंकि वो ग्वानीन होता है। ठीक है, उसके फॉसिल्स मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। जो हमारा अगला चीज है वो है इम्प्रेशंस। जो थर्ड टाइप है वो क्या है? इम्प्रेशन। इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि जैसे कोई भी बॉडी पार्ट्स है, लाइक स्किन है, फीदर है। मान लीजिए कोई एनिमल है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। कोई एनिमल है, किसी गीली मिट्टी से जा रहा है, ठीक है, वहाँ की जो सॉइल है काफी जो है गीली है, तो उसके फुट प्रिंट्स वहाँ पे या फुट मार्क्स उसके प्रिजर्व हो सकते हैं। उसका कोई बॉडी पार्ट के इम्प्रेशन वहाँ पे प्रिजर्व हो सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक वॉल है और उस वॉल के, वो वॉल क्या है? गीली है, उसके अगेंस्ट वो जा रहा है और उसके बॉडी पार्ट्स उस पर प्रेस हो गए हैं, तो उसके इम्प्रेशंस वहाँ पे मिलेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्रेशन। जैसे इम्प्रेशंस ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन, फीदर, लीव्स आर फॉर्म व्हेन दे प्रेस्ड हार्ड अगेंस्ट सॉफ्ट क्ले। किसी सॉफ्ट क्ले के अगेंस्ट अगर वो हार्डली प्रेस होता है कोई बॉडी पार्ट, तो उसके इम्प्रेशन वहां पे फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं और वो प्रिजर्व हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉसिल ऑफ आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स के फॉसिल इम्प्रेशंस के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, अब चलिए जो फोर्थ है उसको हम लोग देख लेते हैं, मोल्ड्स एंड कैस्ट। मोल्ड्स एंड कैस्ट, इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। मोल्ड होता क्या है? जैसे सपोज करिए कि कोई एनिमल है,
वो जा रहा है, वो इस तरीके से मतलब वो कहीं एनिमल मूव कर रहा है या कोई भी एनिमल है, अचानक से वॉल्केनिक एरप्शन हुआ या लावा निकला और वो एनिमल उसी तरीके से उसी के अंदर दब गया, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो है एनिमल की बॉडी अंदर से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसइंटीग्रेट। मतलब उसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और या हम कह सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि कोई एनिमल है, उसके ऊपर लावा चढ़ गया है, ठीक है। अब उसकी बॉडी कुछ दिन के बाद क्या होगी, वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या, एक खाली जगह बन जाएगी, है ना। उसी हॉलो स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मोल्ड। क्या कहते हैं? मोल्ड। लेकिन बाहर से वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? एनिमल की तरह ही, उस एनिमल की तरह ही दिखेगा। और उस हॉलो स्ट्रक्चर को जो अंदर से हॉलो हो चुका है बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन या बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोल्ड कहते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, उस हॉलो स्ट्रक्चर में इनऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट होने लगेंगे, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, उसका डिपोजिशन होने लगेगा, तो वो अंदर से हार्ड हो जाएगा। जो अभी हॉलो था वो अंदर से हार्ड हो जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका आपका जो ओरिजिनल एनिमल था उसके जैसा दिखने लग जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कास्ट। तो देखिए क्या है, हार्डनिंग ऑफ मटेरियल सराउंडिंग द बॉडी ऑफ एनिमल ड्यू टू लावा एंड वॉल्केनिक एसेस। When animal body disintegrates, it leaves a hollow body called as mold. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? mold, which gives indication of contour of animals. When molds filled with inorganic materials like calcium carbonate and silica, it becomes harder, called as cast. ये क्या हो जाएगा? जब वो हार्ड हो जाएगा अंदर से तो उसी को हम कहेंगे कास्ट। और ये क्या है? एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एनिमल बॉडी। तो मोल्ड और कास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। जो अगला है हमारा, वो है इन आइस। कभी कभी आइस में भी चीज़ें या एनिमल की बॉडी फॉसिलाइज्ड हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है। जैसे आप इस चीज़ को आप ऐसे समझना कि ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह हो जो सबसे कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हो, जहाँ पे कंटिन्यूअस बर्फबारी हो रही है, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूअस स्नोफॉल हो रहा है और वो स्नो कभी नहीं पिघलेगी, ठीक है ना, वो कभी पिघलने वाली स्नो ना हो, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो एनिमल है फॉसिलाइज्ड हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे, उनकी बॉडी कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, वो एकदम वैसे जैसे उनकी बॉडी थी, जैसे वो जिंदा थे वैसे वो मरने के बाद उनकी बॉडी रहेगी, क्योंकि बॉडी डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोजिशन वहाँ पे नहीं होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, लाइक बैक्टीरिया और फंजाई। और डिकम्पोजिशन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर अगर हाई होगा तभी डिकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन हो पाएगा। लेकिन अगर स्नो है और वो स्नो कभी मेल्ट नहीं होने वाली है तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा, और डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो वो एनिमल बॉडी एकदम फ्रेश पड़ा रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल इन आइस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉसिल ऑफ वूली मैमथ इन साइबेरिया। साइबेरिया में एक मैमथ आप देखोगे हाथी जैसा ही, हाथी की ही एक प्रजाति होती है, उसका फॉसिल मिला था साइबेरिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेजिन एंड अंबर। रेजिन एंड अंबर का मतलब ये होता है, ये पाया जाता है इस तरीके के जो फॉसिल्स होते हैं ये पाए जाते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट में। कहाँ पे? कोनीफेरस फॉरेस्ट। अब ये कोनीफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं? कोनीफेरस फॉरेस्ट का मतलब जो पाइनस के जंगल होते हैं, पाइनस के जो जंगल होते हैं उसमें जो पाइनस के ट्री या कोनीफर्स जो होते हैं उनसे कुछ स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट होते रहते हैं और वो स्टिकी सब्सटेंस कहलाते हैं रेजिन। अब वहाँ पे क्योंकि पाइनस के जंगलों में काफ़ी ज़्यादा स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है तो वो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को, मॉस्क्यूटो को, फ्लाइज को, ठीक है। अब उसमें मॉस्क्यूटो और फ्लाइज ट्रैप हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कुछ इसी को मतलब यही क्या है, रेजिन के द्वारा जो फॉसिल बना है। इसके बाद कभी कुछ टाइम के बाद ये रेजिन क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं अंबर कहते हैं।
तो रेजिन और अंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेजिन हार्ड होकर क्या बनाता है, अंबर बनाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग फॉसिल पढ़ेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। दिस टॉपिक इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बायोलॉजिकल कॉम्पिटिशन। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फॉसिल्स में थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।